स्टार्ट है, आवाज आ रही। नमस्ते सभी को। ओके, कहाँ तक पहुंचा दी थी बातचीत? ओहो, आज तो कुछ नया नया होगा। क्या? हाँ, बिल्कुल लगा दो। बन गया? हाँ भाई, लगो। अरे वाह, बहुत बढ़िया आकाश। तो बॉस, जो हमने दिया था, ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चों के जवाब मेरे पास पर्सनली भी आ रहे हैं। मैं सबका नहीं ले पाऊंगा, लेऊंगा, मतलब मैं धीरे धीरे हम इंक्रीज करते चले आएंगे। जो कुछ रिपीट वाले भी होंगे उनका भी देंगे अपनी तरफ से रिप्लाई। राइट है, ये क्वेश्चन था और इसका जवाब आपने को दिया है किसने? एक तो है रक्षित, है ना, एक तो है रक्षित, ठीक है, और दूसरा है सलमान। क्या बात है, बहुत बढ़िया। राइट है, दो बच्चों ने जवाब, मतलब वैसे तो बहुतों ने दिया, हमने दो का रख लिया है। ठीक है, उम्मीद है कि दोनों ने, उम्मीद तो है, अच्छा किया, बहुत बढ़िया। 3 अल्फा बराबर 3 बीटा माने अल्फा बराबर बीटा। करने का तरीका दोनों का डिफरेंट ही है। एक ने सिग्मा स्क्वायर निकाला, अच्छा फार्मूला लगा करके बनाया है, और दूसरे ने मल्टीप्लाई कर करके बनाया है। ओके, और दोनों का आंसर 25 है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, लेट द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द 8 नंबर्स x, y, 10, 12, 6, 12, 4, 8 बी द 9 एंड 9.25 रेस्पेक्टिवली। x बड़ा है y से। ये अपने कल एक क्वेश्चन करा था a+3b वाला। ये क्वेश्चन दिखने में छोटा होता है, बट बिलीव मी, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होते। टाइम तो अच्छा खासा लपेट ही देते हैं, अच्छा खासा लपेट देते हैं ये वाला क्वेश्चन, है ना। दोनों के करने का तरीका बिल्कुल नो डाउट अपने अपने तरीके से करा है, देखो दोनों ने, ठीक है। और कौन कौन है? ये हितेश है, हितेश पटेल, बहुत बढ़िया हितेश, बहुत जबरदस्त। और ये कार्तिक है, राइट है, हितेश और कार्तिक। हाँ, अच्छा, अगला क्वेश्चन, मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 28, इट्स वेरिएंस इज, है ना, और मीन मांगा है ना, कंपैरेटिवली फिर भी थोड़ा आसान सा होगा क्वेश्चन, ठीक है। विक्रम एक तो नाम से सामने से अगले ने लिख के दे दिया, बहुत बढ़िया, अच्छा स्पष्ट तरीके से लिखा। और ये है साइमन या सिमन, भाई हमारे को जो नाम मिला वो ये मिला है, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं पुलकित, कुछ और प्लान्स है, ठीक है। लेट द पॉजिटिव नंबर्स a1, a2, a3, a4, a5 बी इन ए जीपी, लेट देयर मीन एंड द वेरिएंस विल बी 31/10 एंड m/n रेस्पेक्टिवली। अच्छा, ये सारे के सारे जीपी में हैं, इनका मीन और वेरिएंस ये दे रखा है, लेट द mn बी आर को प्राइम। ये मेरे को और ज्यादा सुंदर लग रहा है। मीन ऑफ द रेसिप्रोकल इज 31, देन मतलब सामने वाले ने, मतलब मेरे को लगता है आटा ही गूंद दिया हर तरह के मसाले डाल करके, ठीक है ना। अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या क्या देखो, जीपी भी डाल दिया है, वेरिएंस और ये भी डाल दिया है, एम और एन को प्राइमरी डाल दिया है, मीन ऑफ द रेयर रेसिप्रोकल ये भी डाल दिया है, ठीक है। और क्वेश्चन में मुझे पूरा उम्मीद थी, बिल्कुल जैसा सोचा था ना वैसा ही खतरनाक सा क्वेश्चन है। ये कौन बच्चा है? ये प्रतिज्ञा। वेरी गुड बेटा दी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रतिज्ञा, बहुत बढ़िया। और एक है हर्षी, HARSHY,
ठीक है, जो भी सामने से देख रहा है, ये बहुत ही खतरनाक था, ये सच में खतरनाक है। इसने कैसे किया इस क्वेश्चन को, पहले हर्षी ने कैसे किया है, टर्म्स मान ली थी ये, और पहले केस में मीन निकालने के लिए सबका सम डिवाइड बाई 5 कर दिया, तो अपने पास सबका सम आ गया। अच्छा, तो a मल्टीप्लाइड बाय दिस ऑल इज 31/2, जबकि रेसिप्रोकल जो दे रखा है, रेसिप्रोकल का भी मीन दिया था ना मैंने, अगर गलत नहीं देखा तो रेसिप्रोकल का भी मीन दे रखा है 31/, बिल्कुल सही तरीका तेरा बेटा। रेसिप्रोकल लिया, उसको मल्टीप्लाइड बाय 5 करा, और एक और चीज बना ली। अब मुझे ऐसा लगता है कि भाई दोनों को आपस में डिवाइड करने पे कुछ एक लेकर के कुछ ना कुछ आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, डिवाइड किया बेटा जी ने। ओके, और a जोड़ +-2 आ गया है, ठीक है, और a पॉजिटिव दिया था क्वेश्चन वाले ने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस बच्चे ने भी लिखा होगा ना कहीं, ठीक है। अच्छा, और a 2 ले लिया। अब हमारे पास में ये चीजों की जरूरत पड़ गई, और ये अपने क्वेश्चन 14 दिया है क्वेश्चन में, अगर गलत नहीं हो तो मैं 14 दिया एग्जैक्टली, ये 14 दे रखा है, तो अपन ने यहाँ पे 14 लिखा। a3 a4 a5 में से 2 तो कॉमन आ गया, वो तो a की वजह से ये बन गया, मतलब अपने पास में r की वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव है तो अपने आप में r इज इक्वल टू 2। बहुत बढ़िया बेटा जी, आपके पास में नंबर ही आ गए, क्योंकि a पड़ा है r पड़ा है। अब वेरिएंस चाहिए था अपने को तो इन नंबर्स का, तो सबका सिग्मा का स्क्वायर बाई 5, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 31/10, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मतलब फाइनली बच्चे ने आंसर निकाल के रख दिया भाई, शानदार बेटा, बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा। ये अपने कहां दिए थे क्वेश्चन, अच्छा, और शीट पड़ी अपनी उधर, अच्छा, ये अपने अलग से दिए थे ग्रुप पे है ना, ठीक है, क्योंकि एक बच्चा पूछ रहा है सर ये कहां मिलेंगे, ठीक है। लेट द मीन ऑफ द डेटा बी 5 if m and sigma square are respectively the mean deviation about the mean, ओके, m अपने आप में मीन डेविएशन है, और सिग्मा स्क्वायर ऑब्वियसली बात है वेरिएंस ऑफ द डेटा है 3 अल्फा। अच्छा, यहाँ पे एक अल्फा यहाँ है, अच्छा, और क्वेश्चन में मांगा गया है 3 अल्फा डिवाइड बाई m, मतलब अपने को m भी चाहिएगा, ये भी चाहिएगा, डेटा दे रखा है ये। तो सबसे पहले तो मीन के लिए आ जाते हैं, एफ आई एक्स आई कर लेंगे, ठीक है, अपॉन में सिग्मा एफ आई। देखें अब की बार कौन कौन से बच्चों ने जबरदस्त अपना रंग बिखेरा है, एक तो सचिन है, ठीक है, और एक है तन्मय, राइट है भाई, बहुत बढ़िया। 1 मिनट जरा देख लेते हैं फटाफट से, कल वाला क्लास ही अपलोड नहीं हुआ है, ये क्लास आजकल अपलोड नहीं हो रहा बहुत, इसको जैसे कल शाम रात वाला भी अपलोड नहीं हुआ था, मैंने सुबह तक देखा था 9 साढ़े 9 तक, मैंने मैसेज भी करके छोड़ा था। थोड़ा फॉलोअप देते रहा करो, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता इस समय पे क्या क्या चल रहा है। कल तो विजय सर की जगह पे कोई ये बच्चे अलग ही लेवल पे खेलते हैं। अच्छा खैर, 1 मिनट जरा क्वेश्चन देख लेता हूं, मेरे पास में क्वेश्चन था, मैंने सिग्मा एफ आई एक्स आई करा, और ये वैल्यू 5 दे रखी थी क्या इन्होंने, 5 दिया है क्या क्वेश्चन में, 5, ओ मीन दे रखा है 5, ओके ग्रेट, तो 5 करने से मेरे पास अल्फा आ गया। अब अगले ने किसके ऊपर बात करी थी, अगले ने बात करी थी m है मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन के लिए 5 को अपने को 5 से डिफरेंस देखना पड़ेगा, 4 का 5 से डिफरेंस है ना, एक्स आई का, सॉरी 1 का हो जाएगा 4, अगले का हो जाएगा 2, अगले का हो जाएगा 5 से 5 0, फिर अगला हो जाएगा 2, फिर अगला हो जाएगा 4, ठीक है, सही, बराबर, और नीचे इन्होंने एफ आई करा है, तो मतलब ये कि इन्होंने मीन डेविएशन के टाइम पे सिग्मा एफ आई इंटू में मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का फार्मूले का यूज करा है, राइट है, डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई करा होगा। एफ आई करते टाइम पे इन सबको समअप कर दिया, अल्फा की जगह पर इन लोगों ने 16 डाल दिया यहाँ पे है ना, तो ऐड करके फाइनली आ गया, ओके दैट्स गुड। फाइनली इनका मीन डेविएशन ये आ गया इनके पास में m, अब इनको चाहिए था सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, तो ये उन्होंने सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस में एक्स बार का स्क्वायर कर दिया। बाकी तो अब आप समझ सकते हैं, बाकी तो फिर भी कर लिया बेटा, बहुत अच्छा, जबरदस्त है ना, बहुत सुंदर काम कर रहे हो। हालांकि तन्मय बिल्कुल भी आप ऐसा मत समझना, मैंने उधर वाले का आंसर देखा तो आपका रिजेक्ट है, बहुत अच्छा जो भी है, क्योंकि सभी बच्चे बहुत, और सबका पता चल रहा है अपने हाथ, मतलब हो सकता है देखो इक्का दुक्का कुछ टच लेके कर रहे हो, लेकिन फिर भी यू आर डूइंग ऑल ग्रेट है ना, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स ऑफ द 10 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी 50, मीन है 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन है माने सिग्मा है, कंफ्यूज मत होना है ना, तो मीन तो दे रखा है इतना, तो म्यू बराबर में दे रखा है 50, ठीक है, और सिग्मा बराबर में दे रखा है 12। लेटर इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द 2 मार्क्स 20 एंड ये वो इस तरह के क्वेश्चंस कल हमने करे थे, तो मीन के टाइम पे तो -20, ठीक है, अच्छा मीन के टाइम पे -20 नहीं करना, -45 -50 +20 +25 करना है, ठीक है,
ओके, द करेक्टेड वेरिएंस, बहुत ही बढ़िया। अरे ये किसी ने मेरी वाली स्टाइल में करा है। कौन है ये बच्चा? इसका नाम है दीपिका। दीपिका, ओके, वेरी गुड बेटा जी। पहले तो करेक्टेड निकाला होगा तुम लोगों ने। ठीक है, बहुत बढ़िया। 450 डिवाइड बाई कितने लोग हैं? 5। ठीक है, ये हैं कितने लोग? 10 स्टूडेंट्स है ना, तो 45। ठीक है, बराबर, बहुत बढ़िया करा। 45 सिग्मा एक्स का स्क्वायर, पहले तो सिग्मा एक्स का स्क्वायर, उसमें से जो 2 गलत हैं उनका स्क्वायर हटा दिया, 2 सही हैं उनका स्क्वायर जोड़ दिया, फाइनली अपने पास में बहुत ही बड़ा सा एक नंबर आ गया। अब आप सोचो कि मैं कल बैठ करके कुछ और क्वेश्चंस भी देख रहा था, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। मैंने कहा यार, अगर बाय द वे कोई कुछ जैसे, हालांकि देखो थोड़ा सा उन्होंने ट्रिकी बनाया था। एक क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने म्यू माने मीन प्लस म्यू का स्क्वायर प्लस में सिग्मा का स्क्वायर बनवाया था। मतलब अगर कोई है ना ध्यान से नहीं देखे ना तो फंस जाएगा, पता है। वो जानबूझ करके इस तरह से क्रिएट करेगा, बच्चा म्यू निकालने का तो उसका स्क्वायर भी करेगा, उसका सिग्मा भी करेगा, और बहुत बड़े बड़े नंबर थे। मतलब आप कैसे भी करके आप उससे नहीं बच सकते, मतलब अगर आप ट्रैप हो गए तो फंस गए, तो फंस गए। अच्छा, कह रही है सिग्मा एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 10 माइनस में 45 करेक्टेड मीन का स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास आ गया 269। वेरी गुड। और ये वाले बच्चे ने भी आज इसने भी वैसे ही किया लगभग, है ना। बहुत बढ़िया। ये कौन बच्चा है भाई? अरे वेरी गुड, अमरीशा। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सभी लोग। ठीक है, ये चैप्टर शिवनाथ अपन ने पिछले साल जो किया था ना, मैं बता रहा हूं उससे ज्यादा भयानक रंग में जा चुका है। ये कुछ पागलों जैसा बन चुका है अब ये चैप्टर, राइट है, बहुत ही भयानक रंग ले चुका है, राइट है। हम आज के दिन पे हम कहां होंगे, है ना, आज के दिन पे हम कहां होंगे, ये कईयों के मन में प्रश्न है, कईयों के मन में बड़ा भयानक प्रश्न है सर ये। ठीक है, हाँ मैंने जस्ट अभी बोला रिकॉर्डिंग नहीं चल रही, 1 मिनट वो भी देख लेते ना रिकॉर्डिंग वगैरह का क्या इशू है। हाँ भाई, कौन सी वाली रिकॉर्डिंग नहीं चल रही, कौन सी वाली नहीं चल रही है बताइए तो सही। एक तो चल रही है यार, कल वाली तो, ये मैं कल ये टी शर्ट पहना हुआ था। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो और कौन सी नहीं चल रही, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कौन सी नहीं चल रही? क्लास रुक रही है? नहीं, पुरानी वाली, पुरानी नहीं चल रही है। ओके दैट्स गुड। बहुत पुरानी वाली अभी इसलिए नहीं चल रही है ना, मैंने कहा ना वो अपलोड होने में गई हुई है यार, बहुत सारी चीजें इस समय पे, बहुत मेरे को बताया, बहुत लार्ज नंबर बताया था उन्होंने तो। ठीक है, कि भाई हम तो बहुत बड़ा नंबर लेकर के बैठे हुए हैं, इतना हमारे को करना है, राइट है। लेक्चर 3, मेरा लेक्चर 2 नहीं चल रहा, कल रात वाली, हाँ कल रात वाली, ओके वो भी अभी दिखवाता हूं। अभी तुम बैठ करके जिस आदमी को बोलते हैं, ठीक है चलो बॉस अपन आगे चलते हैं। ठीक है, चलो बॉस, अपनी बात चल रही थी, नया चैप्टर की बहुत मन धन से वेटिंग चल रही है, और चैप्टर का नाम है बायनोमियल थ्योरम। ठीक है भाई, बायनोमियल थ्योरम बहुत ही काम का चैप्टर है। ठीक है, इतना जबरदस्त चैप्टर है कि हर साल 1 क्वेश्चन श्योर है। अब आपको लगता है एक क्वेश्चन श्योर है, अच्छा और बड़ी बात बताता हूं, ईच पेपर, हर पेपर में कभी कभी हो सकता है किसी दिन का लग जाए तो 2 क्वेश्चन भी दे दे वो आपको। और खतरनाक तो आपको पता है जेईई मेंस का पूरा एग्जामिनेशन ही है। ठीक है, मस्त चैप्टर शुरू किए हैं सर, वेरी गुड शिवम, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ऐसे मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं यार, ये भी कर लें ये भी कर लें, अब लेकिन चलना तो एक ही रास्ते पे ना, किसी एक रास्ते से होकर के निकल जाते हैं। अब व्हाट इज बायनोमियल थ्योरम और क्या है, सबसे पहले इसमें पहली चीज सबसे पहले जो क्रैक करनी चाहिए ना, वो है बायनोमियल शब्द। 2 टर्म्स,
जब भी कभी भी दो टर्म्स होती है ना तो उसे बाइनोमियल बोलते हैं, जैसे x प्लस वाई हो गया, x माइनस 3y हो गया, 5x स्क्वायर माइनस में 2x या 3x हो गया, ये सब क्या है, दिस इज ऑल टू टर्म्स, एक दो टर्म, तो दैट इज बाइनोमियल। अब इससे रिगार्डिंग थ्योरम में जाने से पहले सबसे पहले हमारे को कुछ बेसिक बातों की जानकारियां होना अति आवश्यक है। जैसे पहला है ना, नोशन ऑफ फैक्टोरियल। नोशन ऑफ फैक्टोरियल, अब फैक्टोरियल का नोशन भाई आपको को अच्छे से आना चाहिए। जैसे आप में से कई बच्चे तो जानते हैं कि फैक्टोरियल एन क्या होता है, राइट है, वैसे ही मैं आपको बता देता हूं। फैक्टोरियल एन पे जाते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, फिर उसके साथ साथ सीखते हैं। सबसे पहले आप ये जान जाएं, फैक्टोरियल 0 1 होता है, फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है, फैक्टोरियल 2 अपने आप में 2 इंटू 1 होता है, बोले तो 2 होता है, फैक्टोरियल 3 अपने आप में 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, बोले तो 6 होता है, फैक्टोरियल 4 अपने आप में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, बोले तो 24 होता है, राइट है। इसी तरह से फैक्टोरियल 5, राइट है, फैक्टोरियल 5, हाँ भाई, फैक्टोरियल 5 4 3 2 1 का मल्टीप्लीकेशन बोले तो 120 होगा। फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 1 बोले तो 720 हो जाएगा, राइट है। फैक्टोरियल 7 बोला जाए तो 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है ना। इनका मल्टीप्लीकेशन बोले तो 50 40 हो जाएगा, ठीक है। तब तक आप मेरे को जल्दी से बताओ फैक्टोरियल 8 क्या होगा, फैक्टोरियल 8 क्या होगा, जल्दी जल्दी बताना है ना, फैक्टोरियल 8 क्या होगा, हाँ भाई बताइएगा, फैक्टोरियल 8 क्या होगा, ठीक है। फैक्टोरियल 8 120, नो, हाँ भाई। जो बेसिक बातें हैं वो सारी की सारी तो अपन फटाफट कवर कर सकते हैं। सर साउंड का क्या करना है, एक आप ही का प्रॉब्लम आ रही है बस अंकुश आपके उसमें, बाकी आप अपना एडजस्ट करो। 40 320 ओके, पक्का है ना, मैं लिख देता हूं बेटा जी आपके नाम पे 40 320, ठीक है। अच्छा फैक्टोरियल 8 में 8 7 डैश डैश 4 3 2 1 ऐसा लिख सकते हैं ना भाई, एक ही बात है ना। तो हम लोगों ने वहीं से सीखा, हम लोगों ने यहां से ही कुछ चीजें और सीखी। क्या चीजें सीखी भाई, हम लोगों ने ये चीजें सीखी कि कभी भी फैक्टोरियल एन लिखा हो तो एन, फिर एक कम करके n माइनस 1, फिर एक कम करके n माइनस 2, ऐसे कम करते जाओ और लास्ट में 3 इंटू 2 इंटू 1 करके छोड़ दो। और ये अपने आप में एक फार्मूले की तरह से हमने बच्चों को सौंप दिया कि भाई अब तुम इसको पढ़ते रहना, राइट है। ये बड़ी मतलब सिंपल सी बात है लेकिन अच्छी चीज है, जो अपने में से कई बच्चों को पता भी होगी, ऐसा है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज तो ये जो हमारे को सबसे पहले पता होना चाहिए था कि हाँ फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये भी कई बच्चे अच्छे से जानते हैं कि जैसे फैक्टोरियल 8 लिखा है तो उसे मैं 8 इंटू फैक्टोरियल 7 लिख सकता हूं, क्योंकि ये पीछे का पूरा फैक्टोरियल 7 है, ठीक है। तो 8 इंटू फैक्टोरियल 7 लिख सकता हूं, या मैं चाहूं तो 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 भी लिख सकता हूं। सेम वे माने सिमिलरली मैं जब चाहूं तब फैक्टोरियल n को उसमें से n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 लिख सकता हूं, या मैं चाहूं तो फैक्टोरियल n को उनमें से दो आदमी भी बाहर बुला सकता हूं, n माइनस 1, और पीछे वाला n माइनस 2 छोड़ सकता हूं। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, बट अगर आपको नहीं पता तो ये चैप्टर यहां नहीं, ये नोशन हर जगह पे यूज होता है, लिमिट के क्वेश्चंस में, एमओडी में, कई और जगहों पे भी ये यूज होगा। तो आप उस समय पर थोड़ा ख्याल रखते हुए इस चैप्टर को पढ़ें कि इसका बेसिक आपको बहुत अच्छे से पता हो। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि आप में से सबको पता होगा, राइट है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, ठीक है। थर्ड पॉइंट ऑफ द बेसिक, थर्ड पॉइंट ऑफ द बेसिक इज, ठीक है ना, एनसीआर, ठीक है। हालांकि एनसीआर जो टर्म है ना वो बेसिकली परमुटेशन से डिफाइंड है। जब हम लोग एन डिस्टिंक्ट चीजों में से आर डिस्टिंक्ट चीजों को चुनने के तरीके ढूंढते हैं तो नंबर ऑफ वेज कम्स टू एनसीआर। लेकिन अपने को तो एनसीआर का वो वाला मीनिंग थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि एन में से आर चीजों को चुनने का तरीका, ठीक है। लेकिन उससे भी ज्यादा ये पता होना चाहिए इसका फार्मूला क्या है। तो एनसीआर की अगर बात करेंगे तो दैट कम्स फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। पता भी है कईयों को, जिनको नहीं पता वो आराम से लिखते चलना, ठीक है। अब मेरी छोटी छोटी चीजों को भी समझ लेना। जैसे मान लो किसी ने मेरे को कहा 20C3, तो क्या मैं इसे फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 20 माइनस 3 बोले तो 17 लिख सकता हूं? बिल्कुल मैं लिख सकता हूं। अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो आप में से कई बच्चे ये भी जानते हैं कि मैं इस 20 और इस 17 के बीच में एक लिंक देख रहा हूं। मैं इसमें से 20 बाहर कर रहा हूं, 19 बाहर कर रहा हूं, 18 बाहर कर रहा हूं और पीछे 17 को छोड़ देता हूं। नीचे मेरे पास फैक्टोरियल 3 पड़ा है,
फैक्टोरियल 3 को मैं 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकता हूं, और पीछे फैक्टोरियल 17 को फैक्टोरियल 17 लिख सकता हूं। ये कैंसिल आउट करूंगा तो फाइनली मेरे पास में आंसर आ जाएगा कितना, 20 इंटू 19 इंटू 18 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो इसीलिए कुछ लोग इसे डायरेक्ट समझते हैं। अगर 23 लिखना है तो रिड्यूसिंग वे में 20 को 3 बार पीछे लेके जाओ, 20 19 18। ऐसे ही 3 को भी रिड्यूसिंग वे में 3 बार पीछे लेके जाओ। अब आप में से कई बच्चे समझ सकते हैं कि अगर बाय द वे किसी ने अगर 15C4 लिखा है तो इसका मतलब मेरे को रिड्यूसिंग वे में 15 को 4 बार पीछे लेके जाना है। अगर मैं रिड्यूसिंग वे में 15 को 4 बार पीछे लेके जाता हूं तो 15 है ना, फिर 14, फिर 13, फिर आएगा 12, 4 बार पीछे चला गया, नीचे भी 4 3 2 1। और अब मैं चाहूं तो कैंसिल आउट भी कर सकता हूं, मैं चाहूं तो कैंसिल आउट भी कर सकता हूं, है ना। क्या यह तक बात समझ में आई? कुछ नहीं सौरभ, आपको सौरभ यादव बेटा आपको तो बायनॉमियल से शुरू करना चाहिए फिर, ठीक है ना, आपको बायनॉमियल से शुरू कर देना चाहिए आई थिंक, है ना। आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, आपका कोर्स तो देखिए इतना जबरदस्त और इतना अच्छे तरीके से होगा कि आप सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि है ना एक एक टीचर इतना अनुभवी है ना कि दूसरा मतलब कंपेयर ही नहीं कर सकते। कोटा में भी जब कंपैरिजन होता है तो सारे टीचर्स जो है ना वो दूसरों से ऊपर ही पढ़ते हैं, ठीक है। मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा, कोटा की कंपैरिजन की बात कर रहा हूं ना, तो आप उसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान मत होना, है ना, है ना। तो आप तो कंटिन्यू कहीं से भी जहां पे भी आपने पैर रख दिया ना वहीं से आप समझ लो धरती स्टार्ट होगी आपकी, बस चलते जाना आप, है ना, है ना। अच्छा, अब एक और चीज है ना, कई जने है ना इसमें भी इस चीज को लेकर भी परेशान हो जाता है ना, जैसे ये इसको फैक्टोरियल n लिखा है, या ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको लेकर परेशान मत होना, है ना। n फैक्टोरियल बोलते हैं या फैक्टोरियल n बोलते हैं, एक ही बात है ना। इसमें क्या होता है ना, n फैक्टोरियल लिखने में हमारे साथ में एक तकलीफ क्या आती है, जैसे मान लो मेरे को अगर बाय द वे ये लिखना है ना n फैक्टोरियल, इसमें से n बाहर निकाल लिया, इनटू में n-1 फैक्टोरियल, तो कई बच्चे इसमें ऐसे समझ जाते हैं जैसे इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है ना। तो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जो थोड़ा तेज दिमाग वाले होते हैं, तो n² माइनस n फैक्टोरियल समझ जाते हैं ऐसे, मतलब वो अपने आप ही बॉड मास रूल को एंगेज कर देते हैं कहानी में। तो इसलिए कई टीचर्स बचना चाहते हैं कि भाई ये जबरदस्ती की समझदारी वो बच्चा नहीं समझ ले, क्योंकि हमने नहीं बोला, हमने तो ये सोच के नहीं बोला, उसे पता था, लेकिन कई बार वो थोड़ा अलग भी जा सकता है। इसलिए मैं चल करके ये वाला फैक्टोरियल का नोशन जानबूझ करके यूज कर रहा हूं, बाकी आने वाले टाइम में तो आप मेरे को दोनों तरफ खेलते हुए देख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी वाली बात तो ये होगी 15C4 इज इक्वल टू दिस वन। अच्छा, अब जब ये वाली बात पकड़ में आ गई कि एनसीआर इज इक्वल में इतना, तो मेरे को बस ऐसे आपसे सीखना चाहिए। मेरे को लगता है कि मेरे को जरूर पूछना चाहिए आपसे एक क्वेश्चन कि मैं अगर आपको बोलूं कि एनसीआर है ना अपॉन में एनसीआर-1, जरा करके देखिए क्या आता है, अगर आपको ये आता है तो, ठीक है। जीरो फैक्टोरियल के प्रूफ के लिए आप यही काम कर सकते हैं, एनसीआर के अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं अपनी। टास्क आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा, जो हमने 13th वाले बच्चों का ऑफिशियल टेलीग्राम बना रखा है, होंगे उसमें कुछ 1000 एक बच्चा है, आप देख सकते हैं। सुरजा, यस, बहुत बढ़िया वैदिक, कोई बात नहीं, छोड़ करके आगे बढ़ो आप तो, है ना भाई। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कई बच्चे कि उन्होंने अपनी तरफ से इसको याद ही कर रखा है शायद, तो इतना फटाफट उन्होंने आंसर दिया कि सर मैंने तो देखिए ऐसा लिखा फैक्टोरियल n अपॉन में नीचे कितना फैक्टोरियल r इंटू में फैक्टोरियल n-r, ये आपने फार्मूला बताया था मैंने लिख दिया। अब इसका फार्मूले में मैं सर सेम फार्मूला यूज कर रहा हूं कि जो ऊपर लिखा होता है उसका फैक्टोरियल आएगा, नीचे जो लिखा होता है उसका भी फैक्टोरियल आएगा, और मुझे इसमें से इसको माइनस करना है। जैसे आपने n में से r को माइनस करा, वैसे मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, तो n-r-1, तो माइनस होने पर जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो n-r+1 बन जाएगा सर वो। मतलब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं कैसे खेल रहा हूं, n में से r घटा रहा हूं, तो यहां पे n में से r-1 घटाऊंगा तो n- जब ब्रैकेट खुलेगा तो +1 आ जाएगा। अब ये सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखो ये r है r-1, लेकिन एक बात है, अगर मैं इससे इसको कैंसिल आउट करता हूं तो ये r बाहर आ जाएगा इसका। कैसे? कि आपको पता होगा जैसे ये लिखा है फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल r-1, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं ना r फैक्टोरियल r-1 अपॉन में फैक्टोरियल r-1, ये कैंसिल आउट हो गया, r बच गया। यहां इसमें और इसमें ये बड़ा है, नीचे वाला बड़ा है,
तो ये n माइनस आर प्लस वन को बाहर करेगा तो n माइनस आर बचेगा, वो इसको कैंसिल आउट कर देगा, फाइनली यहां रह जाएगा n माइनस आर प्लस वन। ये वाला जो n माइनस आर प्लस वन होगा ऊपर की तरफ चला जाएगा, फाइनली मेरी तरफ से आंसर हो जाएगा n माइनस आर प्लस वन डिवाइड बाई, है ना, डिवाइडेड बाई r, जो कि पहले से बहुत सारे बच्चों ने अपना आंसर दे रखा है, राइट है। तो आई थिंक आप में से कोई भी कैसा भी यूज कर सकता है, ठीक है, बना सकता है, अपने तरीके से आप बनाते जाएं क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, दैट्स गुड। अगर आप ये सब भी जानते हैं तो ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, है ना। अच्छा, क्वेश्चन देखते हैं एक छोटा सा, ये तो आप यूं ही कर देंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन है मेरे पास में, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर, ठीक है, अगर एन सी आर माइनस वन बराबर में दे रखा है 36, ठीक है, एन सी आर इस में दे रखा है 84, राइट है, और दूसरी तरफ से एन सी आर प्लस वन इज गिवन है 126, देन एन क्या चीज है, देन एन क्या चीज है ना, एन क्या चीज है मेरे भाई, ठीक है। कौन सा, ये वाला स्टेप, ये वाला, देखो इसको ऐसे लिख लेना, देखो इसको ऐसे लिखेंगे, फैक्टोरियल एन, ठीक है, फैक्टोरियल आर है ना, इस वाले ऊपर वाले को लिख रहा हूं आर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस वन, ठीक है, इंटू में फैक्टोरियल एन माइनस आर, इंटू ये वाली पार्टी को पलट के लिख रहा हूं, तो पलट के लिखूंगा तो यहां हो जाएगा फैक्टोरियल आर माइनस वन, ठीक है, और इंटू के अंदर यहां हो जाएगा फैक्टोरियल में एन माइनस आर प्लस वन, राइट, अपॉन में नीचे की तरफ हो जाएगा फैक्टोरियल एन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन है ना, इसमें से भी पहला स्टेप एन माइनस आर प्लस वन मैं बाहर निकाल रहा हूं, तो जैसे बाहर निकालूंगा तो अगला उससे एक कम होके आएगा, क्योंकि जब मैं फैक्टोरियल 8 को लिखता हूं ना तो 8 को बाहर निकालने पे पीछे 7 आता है, माने एक कम हो जाता है, तो वो काम मैं यहां पे भी कर सकता हूं, ठीक है। तो सेम वे मैंने जैसे ऐसा करा तो यहां पे कितना हो जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस आर, अब ये एन माइनस आर इसको काट देगा, ये आर माइनस वन इसको, ये इसको, फाइनली ऊपर की तरफ क्या बच गया, एन माइनस आर प्लस वन बाई आर, ऐसा हो जाएगा, राइट है ना। ओके, अब ये तो हो गया एक काम खत्म, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस पे भी अगर किसी का आंसर आ गया, 9 आंसर आ रहा है, वाह वेरी गुड हितेश, बहुत फास्ट खेला बेटा। देखो, अगर मैं इन दोनों को जानता हूं तो मैंने अभी अभी जस्ट सीखा था कि एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन अगर मैं करता हूं तो दैट कम 84/36, ये मैंने अभी भी सॉल्व करा तो मुझे पता चला ये बन रहा है एन माइनस आर प्लस वन बाय आर, दैट इज 12 सत्ते 84, 12 तिया 36, 7/3, 7/3 बन रहा है। मल्टीप्लाई करता हूं तो इट इज 3n माइनस में 3r प्लस 3 इज इक्वल टू में 7r, राइट है। फाइनली आई कैन से 3n माइनस का 4r, माइनस का 4r क्यों, माइनस का 10r, माइनस का 10r प्लस का 3 इक्वल टू 0, दिस इज माई फर्स्ट वन, ठीक है, ये मेरा पहला हो गया। अब मैं इस, ये बड़ा है ये छोटा है ना, बड़े में छोटे को डिवाइड करता हूं, तो मैं अब की बार डिवाइड होते देख रहा हूं एनसी आर प्लस वन में एनसी आर को, राइट है। अब देखो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, हमने अभी अभी सीखा कि एनसी आर अपॉन में एनसी आर माइनस वन होने पर एन माइनस आर माइनस वन अपॉन आर आता है, राइट है। क्या क्या किया, देखो ये इसी को ऐसे लिखा है मैंने, ठीक है। अगर मैं सही समझ रहा हूं तो मैंने n में से r माइनस वन हटाया है और डिवाइड बाई ऊपर वाले का वैल्यू r लिया है, मतलब मैंने तो ऐसा सोचा। वैसे भी मैं कैंसिल आउट करके भी सोच सकता हूं, ऐसा नहीं कोई बहुत लंबा चौड़ा, मेरे लिए बहुत टीडियस जॉब नहीं है ये कि मैं अगर इसको कैंसिल आउट करने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r प्लस वन, फैक्टोरियल में n माइनस r माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई, इसको पलट के लिख दूंगा ना, तो यहां हो जाएगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल में n माइनस r, ऐसा भी सोच सकता हूं मैं। अभी मेरे को इतना तो पता चलता है फैक्टोरियल कट जाएगा, ये इसको काटेगा तो यहाँ पे r प्लस वन छोड़ेगा, और इन दोनों में ये बड़ा है तो यहां से n माइनस आर छूटेगा, तो फाइनली इट इज नथिंग बट n माइनस आर बाई आर प्लस वन। और ये गिवन है मेरे को कितना, 84, बड़ा कौन है 126 बाई 84, किससे कटेगा भाई ये, 7 से, 7 इंटू 12, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 6 तिया 18, नीचे आ गया 2, ये कैंसिल आउट करते हैं तो कितना गया
2n minus 2r is equal to 3r plus 3. ठीक है, फाइनली इट इज ऑल आई कैन से 2n minus 5r minus का 3 equal to 0. राइट है? ओके, क्लास रुक रही है, ऐसा सबके साथ है? मैं एक मिनट देख लूं, मैं भी देख लेता हूं. तो मैं तो दिख तो रहा हूं, फिर इसको यहां रख लेता कहीं, या तो चिपका सकता हूं तो चिपका देता मैं यहां, ताकि आपको भी दिखता रहता, मुझे भी दिखता रहता. ठीक है, थोड़ा लिटेंसी है अभी तो, मतलब मैं ही खड़ा हूं, लेकिन सामने वाला बंदा इधर है. अब ये ऊपर की तरफ हाथ रखेगा, इतनी मेरी लिटेंसी है ना, मतलब आप मेरे को इतना लेट देख रहे हैं. ठीक है, तो समझो आपकी, आपको पता होगा जब आपके रिप्लाई आते हैं तो वो भी मेरे तक और लेट आते हैं, थोड़ा वो चलता है ना. और आवाज एकदम झकास है, इतनी मेरी लिटेंसी है ना, मतलब आप मेरे को इतना लेट देख रहे हैं. ठीक है, तो समझो आपकी, आपको पता होगा जब आपके रिप्लाई आते हैं तो वो भी मेरे तक और लेट आते हैं, थोड़ा वो चलता है ना. ठीक है, तो मैं इसको सामने चला के छोड़ देता हूँ, ताकि मुझे भी क्लैरिटी रहेगी कि क्लास रुक रही है कि चल रही है. चलो, हाँ भाई, तब तक अपन वापस आ जाते हैं मुद्दे पे. कुछ ज्यादा तेज हो गया हो. ठीक है, हाँ भाई, अब इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. भाई ये तो तेज ही चलता है भाई, लगता है. 10r माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और भाई का कितना 3n माइनस में 10r प्लस का 3 इक्वल टू 0. कर दें डबल यहां के बाद में. अगर अपन ऐसा करते हैं तो क्या होगा, क्या होगा दुनिया का, प्लस करते हैं उड़ जाएगा, माइनस माइनस n की वैल्यू मेरे भाई आ रही है 9, चलो अब मेरे पास में n की वैल्यू चढ़ गई बस. ठीक है, बस अपने को तो n की वैल्यू लगानी थी और ये अपना आंसर हो गया. वेरी सिंपल, बहुत छोटी सी चीज है सर, मैंने तो कर दिया था यूं ही चुटकी बजाते ही. राइट है? ओके, अब कुछ पॉइंट नंबर 4 बेसिक में, अगला पॉइंट है ना बेसिक का नेक्स्ट पॉइंट. भाई हमारा थर्ड पॉइंट जो है ना, पहला पॉइंट तो ये लिख लेते हैं कि एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 जो होता है n माइनस आर प्लस 1 बाई आर होता है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत यूज आएगा आने वाले टाइम में. पांचों पॉइंट पे जवाब देते हैं. एनसीए अगर एनसीबी दे रखा है, अगर एनसीए बराबर में एनसीबी दे रखा है, तो यहां से समझ लेना दो बातें हो सकती हैं. हो सकता है ए और बी ही बराबर हो, दूसरा ए और बी का सम एन हो सकता है. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है, सीरियसली बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है. लेकिन सर अगर ये वाली प्रॉपर्टी आपकी वाली जो आपने लिखी ना एनसीए बराबर में एनसीबी, अगर मैं इसको समझता हूं तो आप एक तरह से मुझे ये कहना चाहते हैं कि 10c3 जो होगा वो 10c7 के बराबर होगा, वो 10c7 के बराबर होगा. हाँ बिल्कुल होगा. कैसे? क्योंकि 3 और 7 का सम 10 है. ऐसे समझना तो ऐसे समझो, या फिर अगर बाय द वे आप इसकी गहराई में जाते हो तो आप इसकी गहराई से समझना इसको कि 10c3 का मीनिंग क्या है. 10c3 का मीनिंग होता है 10 में से 3 चीजों को चुनना, या नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 थिंग्स आउट ऑफ 10. नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 चीजें आउट ऑफ 10, 10 में से 3 चीजों को चुनने के तरीके. जैसे एक रूम है, रूम में मैं गया और रूम के अंदर अंदर 10 डिफरेंट साइज की बॉल्स रखी हुई थी. मैंने अपनी पसंद से 3 गेंदें चुनी, और मैं जब 3 गेंदें चुन रहा था तो मेरे पास में चुनने के जो मेरे दिमाग ने जितने रास्ते इख्तियार किए वो सारे रास्ते कुल मिलाकर के 10c3 बने. मैंने 10c3 तरीके से उन गेंदों के बारे में सोचा. ठीक है, लेकिन आप ध्यान से सोचिएगा कि जैसे मैं कोई भी किसी भी रूम में जाता हूं जहां पे 10 डिफरेंट साइज की बॉल्स रखी हुई हैं, तो मेरा दिमाग कैसे काम करता है? मेरा दिमाग ऐसे काम करता है कि मैं ये वाली ले लेता हूं, नहीं यार ये वाली नहीं, ये वाली ले लेता हूं, है ना ऐसा.
ठीक है, तो मतलब मैं एक सिलेक्ट नहीं कर रहा होता, मेरा दिमाग पैरेलली दो तरफ चल रहा होता है, सिलेक्ट भी कर रहा होता है, रिजेक्ट भी कर रहा होता है। तो सिलेक्शन रिजेक्शन दोनों साथ साथ चल रहा होता है। तो जब मैं 10 में से कोई 3 चीजों को चुन रहा हूंगा ना, तो मेरा दिमाग 10 में से 7 चीजों को छोड़ भी रहा होगा। मेरे दिमाग ने मना कर दिया होगा 10 में से 7 चीजों को आपको, और एक टाइम पे आपके दिमाग ने सिर्फ सिलेक्शन सुना, नहीं सिलेक्शन नहीं था, आपका दिमाग पैरेलली काम कर रहा था। वो बहुत लॉजिकल दिमाग है, वो हमेशा एक साथ दोनों चलाता है। आपका दिमाग फाइनली खुद को समझा बैठता है कि नहीं, आपने सिर्फ सिलेक्ट किया, नहीं किया, आपने 10 में से 3 चीजें चुनी तो 10 में से 7 चीजें छोड़ी, और ये बराबर बात है। तो 10 में से 3 चीजों को चुनने के तरीके 10C3, 10 में से 7 चीजों को छोड़ने के तरीके 10C7, और वो दोनों एक ही टाइम पे हुए। ठीक है, तो दोनों इक्वल होंगे। तो याद रखना, ऐसे भी समझ सकते हैं ना, क्या सिलेक्शन ऑफ 3 थिंग्स, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ 3 थिंग्स, ठीक है। इसके आगे लिख रहा हूं NOW। NOW का मतलब नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट, नंबर ऑफ वेज सिलेक्शन ऑफ 3 थिंग्स इज इक्वल टू में नंबर ऑफ वेज टू रिजेक्ट, ठीक है, 7 थिंग्स। ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अगला पॉइंट सुनेगा, है ना। अगला पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। छठा पॉइंट आएगा, छठा पॉइंट क्या कहता है, छठा पॉइंट क्या कहता है, ठीक है, ओके। छठा पॉइंट है DUS, ठीक है, छठा पॉइंट है DUS। दांत उखाड़ो स्कीम। ये दांत उखाड़ो स्कीम क्या कहती है ना, दांत उखाड़ो स्कीम कहती है साहब कि आप कभी भी, आपको NCR दे रखा हो ना, तो आप इसमें से पहले फ्रंट में जो 2 नंबर दिख रहे हैं ना, उनको बाहर बुला सकते हो रेशो की फॉर्म में, और पीछे n में से अगर आपने n और r को बाहर बुला लिया, तो n का जस्ट अगला वाला जो कॉन्जुगेट होगा n-1, वो वहां प्रकट हो जाएगा। c में r की जगह पे अगला वाला n-r+1 प्रकट हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसके फ्रंट के 2 दांत निकालते हैं ना, पीछे से नए दांत निकल जाते हैं। तो अगर भाई देव आपने और मन में आया कि नहीं सर मजा नहीं आया, एक बार और निकाल के देखते हैं, तो आपने n-1 अपॉन r-1 और निकाल लो। अब पीछे से n-2 cr-2 निकल जाएगा। और ये अपने आप में बहुत ही काम की प्रॉपर्टी बनी, ये बहुत ही काम की प्रॉपर्टी बनी। याद रखना, हमारे कई क्वेश्चंस के दौरान ये बहुत आसान कर देगी। जहां हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के भरोसे खड़े होंगे, वहीं चुटकियों में काम करके निकल जाएगी। तो ये सब बेसिक नहीं है, सब काम की चीजें। जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को कहा, ठीक है, एक क्वेश्चन भी होना चाहिए था वैसे। एक बार पहले क्वेश्चन जाने से पहले मैं आपको पहले कुछ पूछ लूं कि आप ये बात समझे कि मान लीजिए मेरे को किसी ने कहा 31C4 31C4। अब मैं इसी स्कीम को समझता हूं कि क्या मैं इसमें से 31/4 निकालूंगा तो पीछे 30C3, ये आपके समझ में आता है? अगर ये आपके समझ में आता है तो मैं एक काम और करना चाहता हूं कि मैं 30 और 4 के बाद में अगला 30 और 3 भी बाहर निकालना चाहता हूं। तो पीछे क्या लेफ्ट ओवर रहेगा, 29C2। बस ये मेरे को आपको बताना है, बराबर है, ठीक है। अब ये जो छोटी छोटी बातें हैं, अभी याद रखना, एक दांत उखाड़ो स्कीम भी होगी, आने वाले टाइम में हम दांत जोड़ो स्कीम पे भी काम करेंगे, लेकिन वो अभी नहीं, लेटर ऑन जब ये आ जाएगा तो कह रही ये सब मजाक मजाक की चीजें, प्रॉपर रास्ते से कर लेना, ठीक है। ओके, अगले पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 एनसीआर में अगर NCR-1 ऐड करें तो क्या होगा, ठीक है। वी हैव ट्रीटेड दिस लाइक ए क्वेश्चन, लेटर ऑन वी यूज दिस एज अ प्रॉपर्टी, ठीक है। कैसे और क्या वो समझते हैं जरा। अगर हम कभी भी ऐसी चीजों को देख रहे हैं जिसमें ऊपर वाला सेम है और नीचे वाले में एक का डिफरेंस है, क्या बोला मैंने, ऊपर वाला सेम, ऊपर वाला सेम, ठीक है, नीचे वाले में एक का डिफरेंस, नीचे वाले में एक का डिफरेंस। अगर कभी भी ऐसा होगा तो ऊपर वाले में आप एक ऐड कर दो, ठीक है। ऊपर वाले में क्या करो, एक ऐड कर दो। तो जब भी आप इसका आंसर दें तो ऊपर वाले में एक ऐड कर दें, n+1 कर देना। नीचे वाले में, है ना, नीचे वाले में अगर एक का डिफरेंस हो तो बड़े वाले को पकड़ना, बड़े को पकड़े, ठीक है, बड़े को पकड़ लेना बस।
ठीक है, कैसे और क्या, नीचे यहां कितना हो जाएगा, दोनों में बड़ा कौन है, आर, ये आपका आंसर हो जाएगा। राइट है, वापस से समझ लेना, ऊपर वाला सेम होना चाहिए, नीचे वाले में एक का डिफरेंस होना चाहिए, हमेशा ऊपर वाले में एक ऐड कर देना, नीचे वाले में जो बड़ा है उसे पकड़ लेना। ठीक है, अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना, इसका जैसे मान लो किसी ने अगर सोचा कि कैसे निकाला सर, आप इसका कुछ प्रूफ वगैरह भी है क्या, एनसीआर प्लस में NCR-1, तो आपको पता है बेसिक प्रूफ तो बाइनोमियल में यहां से स्टार्ट कर देना चाहिए, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल में n-r प्लस के अंदर कितना, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल में n-r+1, व्हाटएवर कम्स कॉमन उसको बाहर लिख लेते हैं, फैक्टोरियल n दोनों में दिख रहा है, ठीक है, छोटा छोटा दोनों में कॉमन आ रहा है, फैक्टोरियल में r-1 भी मुझे कुछ कॉमन आता दिख रहा है, क्योंकि दोनों में से r और r-1 में छोटा कौन है, r-1, तो मैं r-1 को बाहर ले लिया। इन दोनों में छोटा कौन है, ये वाला छोटा है, क्योंकि तो एक बढ़ गया ना, तो ये वाला छोटा है, इसे भी बाहर ले लेते हैं, n-r। अब यहां क्या छूटा देखो आप, फैक्टोरियल n काम में आ गया, फैक्टोरियल n-r काम में आ गया, यहां r था, यहां r-1 है, तो यहां पे पक्की बात है सर 1/r बच गया होगा, प्लस यहां पर देखा जाए तो सर फैक्टोरियल n काम में आ गया, फैक्टोरियल r-1 काम में आ गया, इसके बाद सर ये एक ज्यादा है सर, तो यहां से जरूर किसी ने n-r+1 को बाहर कर लिया होगा। अब अगर बाय द वे आप इसको समझते हैं तो ये भी समझते होंगे कि r इंटू में n-r+1 यहां बनेगा और ऊपर की तरफ बनेगा n-r+1 प्लस r, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली अगर आप इसे पहचानते हो तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन में कितना, फैक्टोरियल r-1, ठीक है, फैक्टोरियल में कितना r-1 फैक्टोरियल में n-r। बड़े ध्यान से समझते चलना, ये जो n+1 है इस फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद में इट विल गिव मी n+1 फैक्टोरियल, डन। नीचे की तरफ अगर देखा जाए ये r जिस दिन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इट विल गिव मी r फैक्टोरियल, जिस दिन n-r+1 इससे मल्टीप्लाई होगा ये मुझे देने वाला है n-r+1 फैक्टोरियल, ठीक है, n-r+1 फैक्टोरियल। क्या करा जाए सर, अब अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे ना तो देखो जरा, ये मुझे लिख रहा है n+1 फैक्टोरियल, ये मुझे दिख रहा है फैक्टोरियल r माने r फैक्टोरियल, ठीक है, और ये मुझे दिख रहा है n+1 माइनस r फैक्टोरियल। ध्यान से देखना, ध्यान से, है ना, देखो क्या, देखो ये देखो, ये फैक्टोरियल, ये क्या लिखा है n+1, देखो n+1 दिख गया, देखो नीचे क्या लिखा है r फैक्टोरियल, तो ये देखो अगर कभी भी ऐसा लिखा होता है ना n फैक्टोरियल अपॉन में a फैक्टोरियल और यहां लिखा हो n-a फैक्टोरियल, तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये NCA लिखा हुआ है भाई, हम तुरंत समझ जाते हैं कि अच्छा ये NCA लिखा हुआ है। तो अब यहां पर n की जगह क्या लिखा है, n+1, तो ये n+1 फैक्ट होगा। C नीचे कौन है, r, देखो ना इन दोनों का तो डिफरेंस लिखा है ना, इसका और इसका डिफरेंस ही तो यहां लिखा है, तो ये हो गया n+1 CR, और वही हमारा आंसर है। सही है, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, दिस इज ऑल। आगे बढ़ते हैं, n+1 CR+1, ठीक है बॉस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। क्वेश्चन में दे रखा है 10C3 प्लस में दे रखा है 10C4, बताइए 10C3 प्लस 10C4, हाँ भाई, वेरी गुड शब्द, डन करें, याद है ना क्या करना है, क्या ऊपर वाला सेम है, हाँ सर सेम है, नीचे वाले में एक का डिफरेंस है, हाँ है, तो इसका मतलब ये कि ऊपर वाले में 10 + 1 कर दो, नीचे वाले में जो बड़ा है उसे पकड़ लो, माने आंसर विल बी 11C4, डन करते चलते हैं, ठीक है ना, 11C4, दैट्स गुड, है ना, ओके दैट्स गुड। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन में एक चीज और पे भी दिमाग लगाना है इससे पहले कि हम आगे निकल जाएं, ये चीज भी मैं पीछे कहीं अटका देता हूं, ठीक है, हमारी बातचीत चल रही थी एनसीआर पे, तो मैं आपको ये भी बता देता हूं लगे हाथों, बहुत ही काम की चीज है, क्योंकि ये बहुत यूज में आती है कि एनसीआर लिखने का तरीका, एनसीआर ऐसे भी हो सकता है और एन और आर ऐसे भी हो सकता है, याद रखना, राइट है, कुछ लोग यहां CN, R लिख सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखना N और R एक ही बात है, ठीक है ना, तो ये इस तरह से भी नोटेशन होते हैं, इसके नोटेशन इस तरह से भी दिया जाता है, राइट है, ओके। अब मेरा अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि आप मुझे बताने वाले हैं कि मेरा क्वेश्चन में दे रखा है 15
3r इजिकल टू में गिवन है, ठीक है, 15r+3, ठीक है। और क्वेश्चन वाले ने पूछा है फाइंड r, फाइंड r, r बताइए भाई फटाफट। हाँ भाई r की वैल्यू बता देना। n हमेशा हाँ भाई आंसर आ गया, फटाफट 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 फटाफट, आराम से भी और फटाफट भी। 3/2 16c 330 3 4 3/2 3 r is equal to 2 3 ओके अब 3 3 3 3 काफी सारे जने आंसर भी दे रहे हैं, कुछ लोग एक क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, ठीक है, अभी उसका भी जवाब देता हूं, ठीक है भाई। मेरे को जितना समझ में आता है वो ये कि ये एनसीआर जैसा कुछ लिखा है, दो जने अगर आपस में बराबर है, क्या देखो ऊपर वाला सेम है क्या, आपकी नजर पहले इस चीज पे पड़ जानी चाहिए कि क्या ये ऊपर वाला सेम है, क्या ये ऊपर वाला सेम है। आपको पता चला हाँ ये ऊपर वाला सेम है। अगर ये ऊपर वाला सेम है तो मैंने आपको बताया था कि एक प्रॉपर्टी थी कि NCA अगर NCB के बराबर हो तो दो बातें होती है, या तो दोनों ये दोनों सेम होंगे या फिर इन दोनों का सम n के बराबर होगा। इसका मतलब डेफिनेटली ये दोनों तो बराबर, मतलब ये दोनों तो सेम नहीं लग रहे, तो ऑब्वियस ही बात है कि चॉइस सबसे पहले जो आती है वो ये कि 3r प्लस में r+3 इज इक्वल टू 15 होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 4r इज इक्वल टू 12 होगा। इसका अंदर r की वैल्यू इकलौती 3 आती दिख रही, बात खत्म। सही है क्या? अच्छा एक क्या सर ये दोनों इक्वल भी तो हो सकते हैं ना? हाँ तो दूसरा एक और बात भी दिमाग में रख के चलते हैं, क्या 3r इज इक्वल टू में r+3 हो सकता है क्या सर? क्या 2r बराबर में 3 ले सकते हैं क्या r बराबर में 3/2 हो सकता है क्या सर? नहीं, r इज इक्वल टू 3/2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? इसके साथ साथ एक और बच्चे ने बराबर बहुत देर से एक क्वेश्चन पूछ के रखा हुआ, उसका भी जवाब लगे हाथों दे देता हूं कि सर एनसीआर में n हमेशा मतलब आप 0 या 0 से बड़ा क्यों लेते हैं? 0 या 0 से बड़ा नहीं लेते। पहले मैं आपको यहां पे भी क्लियर कर देता हूं, एनसीआर के अंदर भी दो बातें समझ के चलिएगा। बहुत सारे तरीके से समझ सकते हैं आप चाहें तो, या तो इसे फैक्टोरियल के तरीके से समझ सकते हैं कि फिर ये हो सकता है, एक इस रास्ते से भी समझ सकते हैं, और अगर चाहें तो पीएनसी के रास्ते से भी समझ सकते हैं। पीएनसी के रास्ते से कैसे? मैंने जस्ट अभी आपके सामने एक एग्जांपल दिया था, क्या कि जब मैं कह रहा था 10C3 तो मैंने कहा था कि 10C3 का मतलब 10 बॉल पड़ी हैं, उसमें से 3 बॉल है, चुनने के तरीके। अब आप एक बात बताओ, n अगर कोई नेगेटिव नंबर लिया था तो आप कैसे बताते कि कमरे में -4 बॉलें पड़ी हैं? -4 बॉलें हो ही नहीं सकती। क्या मैं 0 बॉल चुन सकता हूं? 0 में से कुछ चुना जा सकता है? तो 0 भी नहीं हो सकती। तो n कैन नॉट बी 0। तो n को होना है तो इंटीजर में होना पड़ेगा और 0 से बड़ा होना पड़ेगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज वेरी सिंपल कि अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर n को हमेशा 0 से बड़ा होना पड़ेगा, n को और r को इंटीजर ही होना पड़ेगा। सही है? अच्छा, और दूसरी बात, अब मेरे को अगर बाय द वे किसी ने कह दिया कि 10 में से जाकर के 15 बॉलें चुन लो, हाउ इज दैट पॉसिबल? 10 में से 15 गेंदें कैसे चुनी जा सकती हैं? तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये कि चुनाव हमेशा जो कमरे में जितने लोग पड़े या जितनी डिस्टिंक्ट थिंग्स पड़ी हैं उनसे कम का ही होगा, ज्यादा से ज्यादा बराबर का 10 में से 10 चुने जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि n और r के बीच में एक और रिलेशन भी सामने आता है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, और n खुद 0 से बड़ा है। तो अगर देखा जाए तो आप कुछ हो सकता है कोई चीज ना चुनो, जैसे 10 में से गए और आपने कुछ भी नहीं चुना, तो 10C 0, r कैन बी 0 या 0 से बड़ा। तो याद रखना r मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कुछ बेसिक बातें हैं जो आप वैसे भी सोच सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। अब आपके लिए काम की चीज है, क्योंकि हम फंक्शन के दौरान इस चीज को बहुत एग्रेसिवली यूज करेंगे, ठीक है। तो r जो होता है ना उसका डोमेन होता है होल नंबर्स, ठीक है। डोमेन ऑफ r इज होल नंबर, रिमेंबर इट, है ना, ये काम आएगा मेरे। डोमेन ऑफ r इज इक्वल टू व्हाट? होल नंबर। ये होल नंबर होता है, याद रखना, ठीक है। एंड डोमेन ऑफ n, डोमेन ऑफ n, चलो बताओ डोमेन ऑफ n क्या होता होगा? वही लिखेंगे। हाँ भाई, डोमेन ऑफ n क्या हो सकता होगा?